क्या अरमाफ का क्लब डे नीट इंटरसमियन प्योर परफॉर्म 2026 में इतना लास्ट नहीं करता दोस्तों। चलिए बात करते हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्रैग बडी। और आज हम बात करने वाले हैं क्या अरमाफ का क्लब डे नीट इंटरसमियन प्योर परफॉर्म वर्जन 2026 में इतना लास्ट नहीं कर रहा, या फिर ये इतना बीस्ट मोड नहीं है जितना पहले हुआ करता था। क्योंकि एक टाइम था जब इस परफ्यूम को लोग बीस्ट मोड परफ्यूम कहा करते थे कि भाई इसके अंदर आपको 24 घंटों की लास्टिंग मिलेगी, बहुत दानव जैसा प्रोजेक्शन है, इसका लाउड फैलता है। और अब ये इतनी लास्टिंग नहीं दे रहा लोगों को भाई, कम से कम 2-3 घंटे बाद तो फील ही नहीं हो रहा कि उन्होंने कुछ लगाया है। ठीक है, तो ये परफ्यूम मेरे पास भी आया था जब 6 से 7 महीने हो चुके हैं जब मेरे पास आया था। ठीक है, आई थिंक मैंने इसको पिछले साल की अगस्त में लिया था और ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए मेरे को इसको रखे हुए दोस्तों। और उसके बाद भी मुझे इतना कुछ खास फ़र्क देखने नहीं मिला। जी हाँ, सिर्फ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ प्रोजेक्शन में फ़र्क दिखा था मेरे को। और आई थिंक 1 से 1.5 घंटे के आसपास से इसकी लास्टिंग थोड़ी बहुत बढ़ गई है क्योंकि जूस थोड़ा सेटल हुआ है। लेकिन फिर भी ये उतना बीस्ट मोड नहीं है जितना लोगों ने क्लेम किया था। अब इसको लेके देखो, कुछ बातें ये भी हो सकती है कि भाई पहले की बैच ज़्यादा मैसेरेट करके कंपनी ने स्टोरेज करके रखी होगी, या अभी की बैचेस रिफॉर्मुलेट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों समझते हैं कि इस परफ्यूम की डिमांड के बारे में, जब से ये परफ्यूम मेन स्ट्रीम में आया है दोस्तों, इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है भाई। वर्ल्ड वाइड रोज़ ये परफ्यूम की हज़ारों बॉटल शिप होती है दोस्तों। सो आई थिंक इतनी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से कंपनी को इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो इस परफ्यूम को सही से सेटल कर सके और आपको दे पाए। ठीक है, तो आई थिंक ये अनमैचुरेटेड बैचेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें वैसे काफ़ी फ्लैंकर्स आते हैं। इसका ADT आता है, EDP आता है, प्योर परफॉर्म आता है, देन आई थिंक दे है लिमिटेड एडिशन ऑल्सो, एंड उसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट द परफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, सो वो तो मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने इनका ADT ट्राई किया है और ये ट्राई किया है। और ADT के अंदर एक कंप्लेन देखने मिलती है कि उसके अंदर आपको बहुत ही सड़े हुए नींबू की खुशबू देखने मिलती है। जी हाँ, रॉटन लेमन। और EDP के बारे में कहा जाता है कि वो ठीक ठाक लास्ट करता है, लेकिन भाई अब तो प्योर परफॉर्म भी लास्ट नहीं करता। ठीक है, आपको शायद से ADT प्रोजेक्शन अच्छा ले सकता है क्योंकि भाई उसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहता है, तो शायद उससे वो परफ्यूम जो है वो इवोपरेट जल्दी होता है, तो आपको अच्छे से प्रोजेक्शन मिल सकता है। लेकिन जो प्योर परफॉर्म है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है दोस्तों, तो आई थिंक इसके अंदर आपको प्रोजेक्शन तो ठीक ठाक ही मिलेगा, इतना 20 मोड नहीं मिल पाएगा। लेकिन इससे हम लोग लास्टिंग तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे भाई, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन वो लास्टिंग भी आज हमको नहीं मिल रही है। और अगर इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी फ्रेश, सिट्रसी, थोड़ा बहुत फ्रूटी, स्मोकी एंड थोड़ा वुडी कैन सेंट प्रोफाइल में आता है, जो कि टेक है क्रीड के एवेंटस का दोस्तों। और काफ़ी लोगों ने कहा है कि 1-to-1 क्लोन है। वेल, मैंने क्रीड एवेंटस की खाली बॉटल को स्निफ किया था, तो मुझे बहुत आइडिया तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर तो है, मतलब सिमिलर तो है। NSS 90-95% के आसपास है। जो 5% का फ़र्क रहता है वो रहता है क्वालिटी में, और वो 5% का फ़र्क बहुत बड़ा रहता है दोस्तों। चलो बात करते हैं, क्या इसको 2026 में लेना वर्थ है या नहीं है। कि आपको इसको लेके मैसेरेट करना चाहिए, या फिर इसके ऊपर आपको 3200 रुपये, 3500 रुपये या 4000 रुपये देने चाहिए, नहीं देने चाहिए दोस्तों। देखो बात की जाए, मेरे पास जब से आया दोस्तों, देखो अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर आपको दानव वाली परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। ये कम से कम 6 से 7 घंटे ही लास्ट करता है, उससे ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, समझ रहे हो दोस्तों। तो अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो प्रोजेक्शन ये ठीक ठाक ही देता है, इतना खास नहीं देता। आप स्टार्टिंग में तो बहुत कम देता था, ठीक है, इवन दो मैंने इसके 16, 17, 18 स्प्रेस किए थे, फिर भी अभी थोड़ा अच्छा रिजल्ट हो चुका है क्योंकि अभी 7 से 8 महीने हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको लेके 7 से 8 घंटे वेट करो। दिस इज़ कम्प्लीटली ए जोक दोस्तों, कि आपको इतना लंबा वेट करना पड़े किसी परफ्यूम को यूज़ करने के लिए। अनलेस अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप इसकी 2-2, 3-3 बोतल ले सकते हो, तब तक आप एक बोतल यूज़ करोगे, तब तक आप दूसरी बोतल रख सकते हो साइड में। लेकिन दोस्तों हर लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए आई थिंक आपके पास इससे काफ़ी अच्छे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं एक इस सेंट प्रोफाइल के अंदर दूसरे अच्छे और थोड़े कम प्राइस में भी, थोड़े ज़्यादा प्राइस में भी, और थोड़े इस प्राइस के आसपास में ही जो ऑप्शन है मेरे पास पड़े हैं, मैं उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों सीधी बात है कि अगर आपकी सेंट प्रोफाइल एक्सपीरियंस करनी है तो आप ले सकते हो। और आई थिंक इसको आप लेयर कर सकते हो एक पाइनएप्पल वाले सेंट के साथ। जैसे एक आता है मैन मक्स का पाइनएप्पल माफिया, जिसके अंदर एक अफनान 9 PM रेबल के आसपास की DN है, ठीक है, जो काली फूसान वगैरह मिलती है। तो आप इन दोनों परफ्यूम को जब ऐसे लेयर करते हो ना, देखो जैसे इसको मैंने यहाँ डाला, एंड देन यहाँ पे है थोड़ा ये DN है, ठीक है। तो फिर इसका जो कॉम्पोजिशन है तो बहुत रिफाइन और बहुत स्मूथ बन के आता है, तो समझ रहे हो। क्योंकि इसके अंदर वो पाइनएप्पल वाली फील नहीं है, इसके अंदर सिट्रस इसकी फील ज़्यादा है, इसके अंदर फ्रेशनेस ज़्यादा है। लेकिन जब ये पाइनएप्पल की स्वीटनेस के साथ और जूसेस के साथ जब मिक्स होता है ना, ऑल दो थोड़ा बहुत सिंथेटिक तो फील होता है पाइनएप्पल वाले सेंट्स, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया है मैनॉक्स वालों ने भी, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। वरना ये जो परफ्यूम है
क्या ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई थिंक अगर आपको डीएन एक्सपीरियंस करना, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास बहुत बड़ी कलेक्शन है कि आप इसके अलावा भी दूसरे परफ्यूम्स लगा सकते हो, इसके बाद में लगा सकते हो जैसे मैंने किया, तो आप कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है, तब कम्प्लीटली बन जाता है। लेकिन इसका लिमिटेड एडिशन ट्राई नहीं किया है मैंने, शायद से उसके अंदर परफॉर्मेंस में इशू नहीं होगा। पर दोस्तों बात यही है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये परफ्यूम लेने के बाद आप ऐसे यूज़ करोगे और आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो फिर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली दोस्तों। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक एक ब्रांड है जिसका मुझे इंस्टाग्राम पे कोलैब के रिक्वेस्ट आया था और उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। उन लोगों ने एक अत्तर बनाए हैं, लेट मी सी अगर यहाँ पे हो, हाँ है, हेयर है। तो ये है असफा परफ्यूम्स करके है, अल सफ़ा सॉरी। तो ये है अल सफ़ा परफ्यूम्स। तो इन्होंने एक ऑयल्स निकाले, फ्रेग्रेंस के ऑयल्स, ठीक है। तो इसके अंदर सीडी नेम की सेंट प्रोफाइल देखने मिलती है, इसके अंदर भी वही फ्रेश सिट्रस स्मोकीनेस है। तो आप इसको लेयर कर सकते हो, अत्तर को लगा सकते हो, ठीक है, अच्छे से ड्रॉप्स 6-7 ड्रॉप लेके, और उसके बाद इसको लगा सकते हो ताकि आपको एक लास्टिंग की इफेक्ट ज़्यादा मिल सके दोस्तों, समझ रहे हो। तो क्योंकि भाई अत्तर के अंदर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो आप इसके 6-7 ड्रॉप लेके इसको रब करोगे हल्का हल्का और यहाँ से लगाओगे ना, तो यहाँ पे ऑयल रहेगा। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे इसका स्प्रे करोगे ना, तो वो थोड़ा होल्ड करके रखेगा परफ्यूम को, समझ रहे हो। तो आपकी परफ्यूम की लास्टिंग अगर जहाँ आपको ये 5-6 घंटे दे जाता है, तो ये साइड से आपको 8-9 घंटे के आसपास भी दे सकता है लास्टिंग। इसकी लास्टिंग बढ़ सकती है दोस्तों। तो आप एक ये ट्रिक भी काम कर सकते हो अगर आपको करनी हो। और फिलहाल तो दोस्तों क्योंकि बाकी सारे दूसरी ब्रांड्स के परफ्यूम्स के रेट बढ़ चुके हैं अनगोइंग सिचुएशन की वजह से, तो आई थिंक अरमा के रेट्स अभी भी फिर भी ठीक ठाक ही है। तो अगर आपको एक ग्रे मार्केट में 3200 से 3500 के बीच देखने मिल रहा है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन दोस्तों। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक चाहिए, तो उसके लिए फिर दूसरे परफ्यूम्स है जिनके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपके पास ये परफ्यूम है या फिर आप लेने का सोच रहे हो या आपने स्मेल किया है, तो मुझे कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस अपनी सोच समझ के हिसाब से आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। मुझे इंस्टाग्राम का रिव्यूअर नहीं बनना, मुझे एक यूट्यूब का रिव्यूअर बनना है जो एकदम डिटेल में बात कर सके, अपनी भावनाओं को बता पाए दोस्तों, समझ रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप रॉकिंग, लेट्स गो बेबी।